बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि रजनी भारती और वरुण का रिश्ता तय करती है और 2 दिन में ही शादी करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ईशानी भारती के लिए आए जेवर चुरा लेती है। लेकिन शो में आने वाले महाट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होते हैं। अनुपमा में देखने को मिलेगा कि ईशानी सरिता के घर से डाका डालकर वापस आएगी, लेकिन दरवाजे पर उसे अनुपमा मिल जाएगी। अनुपमा ईशानी से पूछेगी कि वो कहाँ गई थी, लेकिन ईशानी अनुपमा के सामने बहाने बताएगी और उसे अपनी जाल में फंसा लेगी। हालांकि अनुपमा उसे धमकी देगी कि अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो झाड़ू से मार खाएगी। परी के प्यार में राजा अहमदाबाद वापस जाने से इनकार कर देगा। वो अनुपमा के घर के बाहर सड़क पर ही रात गुजारेगा। उसकी हालत देखकर अनुपमा को उस पर तरस आएगा। ऐसे में वो रजाई और तकिया ले जाकर राजा को दे देगी। रजनी अपने घर में बैठकर मेडिटेशन कर रही होगी, लेकिन तभी उसकी ओर ढेर सारे कागज आएंगे। वही अनुपमा भी चीखते हुए उसके घर में कदम रखेगी और कहेगी कि मैंने तो तुझे दोस्त माना था, लेकिन तू तो धोखेबाज निकली। हालांकि कुछ ही देर में रजनी की आंखें खुल जाएगी और ये उसका बुरा सपना साबित होगा। रजनी पराग के पास फोन करके उसके परिवार को बेटे की शादी में आने का न्योता देगी। वहीं पराग कहेगा कि उसे प्रोजेक्ट के लिए चौल वालों से साइन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई बेईमानी करके अपना काम नहीं कराना चाहता। ऐसे में रजनी उसे भरोसा दिलाएगी कि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गैर कानूनी तरीके से नहीं होगा। चौल वाले मिलकर अनुपमा को साइनिंग अथॉरिटी दे देते हैं। ऐसे में अनुपमा जिम्मेदारी लेने से पहले तो कतराती है, लेकिन चौल वाले उसकी एक नहीं सुनते। वहीं अनुपमा कहती है कि अगर चौल वालों ने भरोसा किया है, तो मैं ये पेपर बिल्कुल ध्यान से पढ़कर ही साइन करूंगी। अनुपमा के पीठ में रजनी खंजर घोंपने की तैयारी करेगी। वो कहेगी कि मैं इस बार पेपर्स को ऐसे कानूनी भाषा में तैयार कराऊंगी कि अनुपमा को कुछ समझ ही नहीं आएगा। वहीं जब वरुण भारती से शादी करने से कतराएगा तो रजनी कहेगी कि तुम दोनों की शादी के बाद निभेगी तो निभाना, वरना तलाक देकर फेंक देना उस भारती को सड़क पर। वहीं अनुपमा में आने वाले महा ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होते। शो में दिखाया जाएगा कि ईशानी जेवर बेचकर ढेर सारे पैसे ले आएगी और कार खरीद लेगी। वो कार के साथ चौल में कदम रखेगी, जिससे अनुपमा भड़क जाएगी। वहीं अनुपमा उसे कहेगी कि तुझे अमीर बनना है तो बन, लेकिन दिखावा मत कर। ऐसे में ईशानी जवाब देगी कि आप भी तो महानता का दिखावा करती है, मैंने कुछ कहा। अनुपमा जवाब देगी, अगर मुझे पता चला कि तूने ये कार गलत तरीके से खरीदी है, तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी।